अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने शुक्रवार दोपहर जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में हंगामा किया। विद्यार्थी परिषद के इस विरोध की वजह यह थी कि विद्यार्थी परिषद के ऋषभ शुक्वाल और पवन शर्मा ने विगत दिनों सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग से यह जानकारी मांगी थी कि प्राइवेट स्कूलों के लिए शासन के क्या कुछ नियम है और मंदसौर जिले में कितने प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं और शासन के नियमों पर खरा उतर रहे हैं। दरअसल विद्यार्थी परिषद का कहना है कि प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमानी चला रहे हैं और शासन के नियमों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन छात्रों का आक्रोश तब और बढ़ गया जब विद्यार्थी परिषद ने जानकारी में शिक्षा विभाग से मांगा कुछ और था और विभाग ने दिया कुछ और। दरअसल जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की जानकारी छात्रों को दे दी और वो भी अंग्रेजी शब्दों में। इसके बाद होना क्या था, परिषद के छात्र नाराज हो गए और शिक्षा विभाग के नुमाइंदों को खूब कोसा, कार्यालय के मुख्य गेट पर बैठकर हंगामा और नारेबाजी की। समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। आप कैसे संभालोगे? आप खाने की सीट लगा के दे रहे हैं। ऊपर की 3 लाइन, ऊपर की 3 लाइन। इन एक्सरसाइज ऑफ द इधर वो जवाब देके जाओ, आप अंदर जाओ, जवाब देके जाएंगे, जवाब देके जाएंगे। एक मिनट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर द्वारा आईटीआई में शिक्षा विभाग से एक जानकारी मांगी जाती है। दरअसल जानकारी ये मांगी जाती है कि प्राइवेट स्कूलों के जो नियम है किस तरीके से स्कूलों को संचालित करना है। लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा अनूठा जो है आईटीआई की जानकारी पेश करता है, जिसके बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आक्रोशित है और आक्रोशित होकर जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने घेराव कर बैठे हैं। सैकड़ों छात्र आप देख सकते हैं, सैकड़ों छात्र जो कि घेराव करके शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर बैठे हैं। आक्रोश इस बात का है कि शिक्षा विभाग से मांगा क्या जाता है और परोसा क्या जाता है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मिलिंद व्यास हैं। मिलिंद जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने मांगा क्या था और दिया क्या गया है। मिलिंद, बताया क्या मामला है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे नगर के कार्यकर्ता हैं पवन शर्मा और ऋषभ सुखवाल, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी यहाँ पे कि किस प्रकार से जो नगर में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं उनका आधार क्या है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जब हमारे कल कार्यकर्ता यहाँ पे आरटीआई की जानकारी लेने आए तो राइट टू चिल्ड्रन एक्ट का हमको पकड़ा के कह रहे हैं कि बोले ये मान्यता का आधार है कि जिसके माध्यम से स्कूलों को हम मान्यता देते हैं। तो इस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा विभाग में जानकारी क्या मांगी जाती है और दी क्या जाती है। तो एक सामान्य छात्र नेताओं के साथ जब इस प्रकार का व्यवहार होता है तो एक सामान्य छात्र या एक सामान्य नागरिक जब इस कार्यालय में आएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, इसको क्या ये जानकारियां दे पाएंगे। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रोटेस्ट किया है कि बोले इस जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो आरटीआई की जानकारी देने वाला यहाँ पे अधिकारी है, हम चाहते हैं कि उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए और जो नियम विरुद्ध स्कूल जो चल रहे हैं, जो शासन ने, हमने जिले में कई बार इनको ट्रेस करवाया, जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मंदसौर जिले में हमने कई बार ट्रेस कराया कि सीतामऊ से लेकर शामगढ़, गरुड़, भानपुरा, यहाँ पे सब दूर जिस प्रकार से अनियमितताओं में स्कूल चल रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। चूंकि इन लोगों का ध्यान है ही नहीं। एक प्रकार हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये पैसे कमाने में ध्यान देते हैं। दूसरा हम जाके देखें हॉस्टलों की तरफ देखते हैं, हॉस्टलों में छात्रों की स्थिति यह है कि वहां पे एक जानवर रहना भी पसंद नहीं करेगा, परंतु उस हॉस्टलों में भी ये लोग जाके कभी देखते नहीं है कि क्या हो रहा है। पर ये वहां जरूर जाते हैं जहां पे पैसे मिलने वाले होते हैं। जो जानकारी आई है वो अंग्रेजी का चिट्ठा पकड़ा दिया गया है 3 पेज का, जिसको पढ़ने में शायद प्रभारी जो अधिकारी है वो भी असक्षम है। देखिए, हमारा देश भारतीय देश है, हिंदू संस्कृति वाला देश है, यहाँ पे इंग्लिश के भी लोग जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। परंतु जब हमारा कार्यकर्ता लेने आया तो आरटीआई के माध्यम से मैंने आज तक जितनी भी जानकारी निकली है हिंदी में मिली है, परंतु यहाँ पे जो मक्कारिता के आधार पे देखते हुए इन्होंने इंग्लिश में जो जानकारी दी है, तो हमने जब यहाँ पे आके अभी इनसे पूछा कि आप ही पढ़ के इससे बताएं, तो यहाँ पे जिला जो प्रभारी है पाटीदार जी, वो स्वयं नहीं पढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे जब एक सामान्य नागरिक अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है क्या? शायद नहीं आता होगा ना, तभी जानकारी नहीं पढ़ पाए। सामान्य सभी मीडिया प्रभारी, खैर यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी तो ऑलरेडी है नहीं है, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी है कारपेंटर साहब, अपना उनसे बातचीत भी फोन पर वो भी जानकारी देने में सक्षम नहीं। हमारे नगर मंत्री पवन शर्मा ने उनसे बात करी, परंतु वो भी जानकारी देने में सक्षम नहीं, क्योंकि उनको भी इस मामले में वो कह रहे हैं कि बोले ठीक है, एक बार गलती हो गई हमसे, आरटीआई की जानकारी थी, बोले आप दूसरी जानकारी ले लो। इस प्रकार से उन्होंने एक जवाब दिया हमको। प्राइवेट स्कूल की मनमानी और शिक्षा विभाग दोनों के बीच में आपने दलाली का आरोप भी लगाया है।
हाँ तो कितनी बार देख रहे हैं ना, ऐसे कई स्कूल हमने ट्रेस करवाए, नाम दिए। 2001 में 2 जुलाई हमने एक आंदोलन, छात्रों के लिए एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें हमने नामजद समस्या बताई थी, स्कूलों की समस्या बताई थी और नाम के साथ बताया था कि ये स्कूल प्रमाणित करके बताया था कि ये स्कूल किस प्रकार से अनियमितता चल रहा है, किसी एक छोटी सी बिल्डिंग में चल रहा है। उसके बाद भी आज तक इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। तो क्या आगे का कंटेंट? आगे यही कि जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पे सुधार हो, इनकी हालतों में सुधार हो, और जो इस प्रकार के विद्यालय चल रहे हैं और एक सामान्य नागरिक जो बेचारा यहाँ पे आता है उसको सही से व्यवस्था मिले। कुल मिलाकर व्यवस्थाओं की लड़ाई है, छात्रों के हित की लड़ाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखने वाली है कि आखिरकार जो जानकारियां मांगी जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग के जो मातहत, जो अधिकारी, जो नुमाइंदे हैं, वो कुछ और परोस देते हैं, जिसके बाद छात्रों को इस तरीके से आंदोलन पर उतरना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि क्या शिक्षा विभाग छात्रों के इस नियम पे, छात्रों के द्वारा जो मांगी गई जानकारी पर खरा उतरता है या फिर कुछ ऐसे ही गोलमाल कर दिया जाता है। खैर ये देखने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सचिन जैन के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। खैर इस पूरे घटनाक्रम में जिले के प्रभारी शिक्षा अधिकारी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उपस्थित प्रभारी अधिकारी ने छात्रों के गुस्से को जैसे तैसे शांत करवाया और उन्होंने खुद माना कि गलत जानकारियां दी गई हैं और छात्रों के विरोध के बाद जानकारी देने वाले संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। उनकी मांग ये थी कि जो प्राइवेट स्कूलों को जो मान्यता जारी होती है उसके वो नियम मांग रहे थे। चलो हमारे कार्यालय द्वारा जो नियम उपलब्ध कराए गए वो RTI शिक्षा अधिनियम के तहत ही नियम, अंग्रेजी वाला नियम दे दिया गया। उनका कहना था कि हिंदी दी जाए, तो हिंदी हम उपलब्ध करवा देते हैं उनको। दूसरा ये है कि वो मान्यता शाखा पे जो भी डील कर रहा है, जिससे नियम की जानकारी हमें टेबल से लेना थी, हिंदी उपलब्ध करा दी, हमने उसको प्रमाणित प्रति बना के हिंदी अंग्रेजी वाली दे दी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को। कि उन्होंने RTI जो प्राइवेट स्कूलों की जो नियमावली होती है वो चीज मांगी गई थी, आपने RTI के नियम दिए, आप खुद ने वहाँ पे मौके पे माना है? नहीं माना है ना, मैं मान रहा हूँ ना, जानकारी अंग्रेजी में गई, आई एक्सेप्ट, वो अंग्रेजी था लेकिन गलत गया, जो मांगा वो नहीं दिया गया। हाँ, वो संबंधित शाखा से भी हमारे पास तो रहती नहीं उपलब्ध जानकारी, संबंधित शाखाओं से ही लेते हम जानकारी। संबंधित शाखा से जो जानकारी आई उसी को अपने वेरीफाइड करके दे दी। तो क्या यहाँ पे उसको चेक नहीं किया जाता? मतलब अपन अपने टेबल, मेरी बात सुनो, जो टेबल शाखा दे रही है, जानकारी दे रही है, ऑथेंटिक टेबल है वो भी। क्या आप मानते हैं उनको गलत जानकारी मिली? जो उनकी जो मांगी थी उन्होंने फिलहाल बताया प्रारंभिक तौर पर, आपने भी देखा, क्या आप मानते हैं उनको गलत मिला? कुछ जानकारी गलत, नियम तो उसमें आगे भी है प्राइवेट स्कूल के, लेकिन आप मानते हैं क्या उनको गलत मिला है? हाँ, कुछ चीज गलत मिली है। तो क्या जिनके द्वारा भेजी गई है विभाग, उनको विभागीय कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेंगे, फिर जो भी कारण वो बताते हैं अगर वाजिब हुआ तो ठीक है, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई। फिलहाल क्या आश्वासन दिया अभी धरने पे? अभी कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रहे हैं, संबंधित को बोल के भी आया हुआ कि संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रहे हैं। आपका नाम होता? अशोक पाटीदार, जिला क्रीड़ा अधिकारी। प्रभारी अधिकारी की इस प्रारंभिक कार्रवाई के बाद आक्रोशित ABVP छात्र माने और हंगामा खत्म किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।